बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम बीएससी टिक्नोमेंट्री के समेशन ऑफ सीरीज़ चैप्टर से है। इसमें ग्रेगरी सीरीज़ का यूज़ होगा। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़ cos थीटा माइनस 1/3 cos 3 थीटा प्लस 1/5 cos 5 थीटा माइनस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। सबसे पहले तो जो गिवन सीरीज़ है इसको हम लेट कर लेंगे कि ये जो है कोस, क्योंकि सभी में कॉस है तो कोसाइन सीरीज़ है, तो इसलिए सी का यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर। इस पूरी वैल्यू को सी के बराबर नोट कर लेंगे। cos थीटा माइनस 1/3 cos 3 थीटा प्लस 1/5 cos 5 थीटा माइनस एंड ऑन टू इन्फिनिटी। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सिलरी सीरीज़ होती है उसको हम लोग डिनोट करते हैं एस से, और जहाँ जहाँ पर भी कॉस नज़र आता है वहाँ पर साइन कर देते हैं। बाकी कोफिशिएंट और एंगल सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो cos थीटा की यहाँ पर sin थीटा हो गया, 1/3 माइनस का लिखना है, और यहाँ पर बस cos की यहाँ पर साइन कर देना है। एंगल 3 थीटा है वो वैसे लिखना है, प्लस का 1/5 sin 5 थीटा और माइनस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। जब अब क्योंकि हम जिस मेथड का यूज़ करें वो C+IS मेथड है, हम यहाँ पर अब C+IS मेथड का यूज़ करेंगे, यानी S वाले में हर एक टर्म में I से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ ऐड करेंगे, यानी cos थीटा यहाँ से हो जाएगा, I से इसमें मल्टीप्लाई हो चुका है तो प्लस का I sin थीटा आ जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों में -1/3 बाहर कॉमन हो जाएगा, कॉमन बाहर हो जाएगा, और इसमें बचेगा cos 3 थीटा, चूँकि माइनस बाहर ले चुके हैं तो ये भी प्लस का ही आ जाएगा, और इसमें I से चूँकि मल्टीप्लाई हो चुका है तो I sin 3 थीटा आएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लिखेंगे 1/5 इन दोनों में से कॉमन होगा, और इसके बाद में आपको मालूम है कि ये वैल्यू जो है cos 5 थीटा लिखी है, और इसमें I से मल्टीप्लाई इसमें भी हो रहा है, वो प्लस I sin 5 थीटा हो जाएगा। और चूँकि 1/5 इन दोनों टर्म से हमने कॉमन था बाहर ले लिया, वो ये लिखा हुआ है। ऐसे ही माइनस एंड ऑन टू इन्फिनिटी यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होंगे। अब यहाँ पर हम यूलर फार्मूले का यूज़ करेंगे। यूलर फार्मूला आप जानते हैं, cos z प्लस I sin z जब होता है तब हम इसे लिख सकते हैं e⁻IZ लिख सकते हैं। जो भी यहाँ पर होगा z है जैसे कि यहाँ पर, तो ये पावर में I के साथ में आ जाएगा, तो ये यूलर फार्मूला कहलाता है। तो यहाँ पर हमने यूलर्स फार्मूले का यूज़ किया है। यूलर फार्मूले का यूज़ करेंगे तो C+IS इजिकल टू, तो ये वैल्यू हो जाएगी, इसमें z की जगह देख रहे हैं कि थीटा है तो ये वैल्यू e⁻I थीटा हो जाएगा, माइनस 1/3 है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं z के यहाँ 3 थीटा है तो e⁻3I थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से I से पहले मतलब 3 थीटा, I पहले लगा दें और 3 थीटा लिख दें। इसी तरीके से नेक्स्ट 1/5 यहाँ पर जब यूज़ करेंगे और यूलर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो e⁻I 5 थीटा, इसे हम 5I थीटा भी लिख सकते हैं। और अल्टरनेट ये पॉजिटिव निगेटिव एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है। अब ये पहचानना होता है ये किस तरीके से जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं वो C+IS मेथड है। C+IS मेथड यहाँ तक आ जाता है, उसके बाद हमें ये चेक करना होता है ये कौन सी सीरीज़ है, तो इसके कोफिशिएंट को देख के पता चल जाता है कि सीरीज़ कौन सी है। 1/3 आ रहा है इस तरीके से, तो आपको मालूम है कि जैसे कि हम लोग को जानते हैं कि इसको लिखा जा सकता है e⁻I थीटा माइनस 1/3 e⁻I थीटा की पावर कर दीजिए 3 कर दीजिए, क्योंकि आप ब्रैकेट ओपन करेंगे ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा। इसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं e⁻I थीटा होल पावर 5 कर लीजिए और एंड सो ऑन। ऐसा करने के बाद आप इसको यानी जो e⁻I थीटा ब्रैकेट में नज़र आ रहा है तो इसको आप अगर लेट कर लेंगे e⁻I थीटा को, कोई भी वेरिएबल हम z मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो C+IS जो वैल्यू इसके बराबर चल रही थी C+IS, वो हम इसकी जगह पर जब z रखेंगे तो एक सीरीज़ यानी जो ग्रेगरी सीरीज़ का ही डिडक्शन है, तो उसका हम यूज़ करके हम वैल्यू को समेशन इसका फाइंड कर सकते हैं, सम फाइंड कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं ये वैल्यू जो है ग्रेगरी सीरीज़ का जब यूज़ करते हैं तो उसमें एक्सपेंसन होता है tan इनवर्स z का। tan z की वैल्यू होती है z माइनस 1/3 z क्यूब प्लस 1/5 z⁵
इसमें कोफिशिएंट आपको मालूम है ऑड होते हैं, यानी अपन 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 2 का डिफरेंस, और इसकी पावर भी उतनी ही होगी जितनी अपान में 3 है तो 3 पावर है, 5 है तो 5 पावर है। अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होगा और नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट होगा, कमेंट्स ऑन कर दिया गया। तो ये हम देख रहे हैं कि हमारा राइट हैंड साइड में, तो इसकी जगह पर ये वैल्यू लिखी जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि C + IS की जो वैल्यू है वो 10 इनवर्स Z है, लेकिन Z जो है हमारा ये माना हुआ था अपनी तरफ से, इसकी वैल्यू को वापस कर देंगे तो C + IS से ये वैल्यू होगी 10 इनवर्स e⁻I⁻θ होगी। अब यहाँ पर हम C की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहते हैं तो एक इक्वेशन और चाहिए होगा, फिर वहाँ से हम S को एलिमिनेट कर देंगे और C की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो इसी इक्वेशन से नेक्स्ट इक्वेशन हमको मिल जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर कंजुगेट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, यानी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो भाई कॉम्प्लेक्स कंजुगेट प्रॉपर्टी, तो उसमें क्या करते हैं, जहाँ पर और जितनी बार भी हमको I नज़र आए उसके साइन को चेंज कर देंगे। अगर प्लस नज़र आ रहा है तो माइनस कर देंगे, माइनस नज़र आ रहा है तो प्लस कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में। तो इसको जो वैल्यू I है इसको इक्वेशन नंबर हम 1 डाल दे रहे हैं, और जो अभी वैल्यू मिलना है यानी कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी का अगले पेज पर जो कि हम लिख रहे हैं, तो उसको C - ITS से डिनोट करेंगे, और राइट हैंड साइड में ये 10 इनवर्स E की जगह पर देखें I की जगह पर -I हो गया है, थीटा बाकी चीज़ें वैसे रखी, और इसको इक्वेशन नंबर 2 डालेंगे। जैसे कि अभी हमने बोला था कि हमें चूँकि कोसाइन सीरीज़ निकालना, C की वैल्यू फाइंड करना, तो हमें इक्वेशन नंबर 1 में ऐड कर देना चाहिए इक्वेशन नंबर 2 का, क्योंकि हम एलिमिनेट करना चाहते हैं S को। इक्वेशन नंबर 1 में C + IS है, इक्वेशन नंबर 2 में C - IS है। अगर ऐड करेंगे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 में 10 इनवर्स e⁻I⁻θ के बराबर है, और ये 10 इनवर्स e⁻−I⁻θ है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, तो क्या होगा कि I प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 टाइम्स C हो जाएंगे, एक ही है C 2 टाइम्स C हो जाएंगे, और ये इसमें ऐड करना है, यानी 10 इनवर्स e⁻I⁻θ में ऐड हो जाएगा 10 इनवर्स e⁻−I⁻θ ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 10 इनवर्स का जो फार्मूला है आइडेंटिटी वो यूज़ करेंगे। ये आइडेंटिटी यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y की आइडेंटिटी होती है 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पर राइट हैंड साइड में यूज़ कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में 2c की वैल्यू चल रही है, और जब हम राइट हैंड साइड में ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे 10 इनवर्स आएगा, और जो भी यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई हैं वो पहले तो ऐड हो जाएंगी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग I⁻θ और प्लस e⁻−I⁻θ। उसके बाद में डिनोमिनेटर में 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी e⁻I⁻θ इन माइनस e⁻−I⁻θ। और आपको मालूम ही है कि जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो सेम बेस जब होते हैं, ई यहाँ पर सेम बेस है, एक ही बेस है, तो उनकी पावर ऐड हो जाएंगे। तो e⁻I⁻θ प्लस e⁻−I⁻θ अपान 1 माइनस यहाँ पर e⁻I⁻θ में ऐड हो जाएगा ये माइनस का I⁻θ, और ये दोनों साइन चूँकि अलग अलग हैं और ये ऐड हो रहे हैं तो इसकी वैल्यू ये दोनों कैंसिल होकर पावर 0 हो जाएगी, यानी e की पावर 0 हो जाएगी। तो 10 इनवर्स e⁻, और हम लोग ये भी जानते हैं कि cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो cos थीटा की डेफिनेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में e⁻I⁻θ प्लस e⁻−I⁻θ अपान में 2 होती है। अगर इस 2 का राइट हैंड साइड में से लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी e⁻I⁻θ प्लस e⁻−I⁻θ। यानी ये जो है वो हमारा यहाँ पर न्यूमरेटर में नज़र आ रहा है, तो इसकी जगह पर हम 2 टाइम्स cos थीटा लिख सकते हैं। और अभी जैसा कि बताया हमने कि ये प्लस माइनस है तो कैंसिल होके एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है तो कैंसिल होके 0 आ जाएगा। और जब e की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, बस 0 नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। तो 1 माइनस 1 आ जाएगा ये e की पावर, क्योंकि a की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 में से बन जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 के इक्वल, और ये 2c के इक्वल चल रहा है। अब अगले पेज पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2c की वैल्यू, तो 2c इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2 cos थीटा अपान में 0। अपान में जब 0 होता है तो इसकी वैल्यू को हम लोग इन्फिनिटी लिखते हैं, तो 10 इनवर्स ये इन्फिनिटी हो जाएगा। और 10 इनवर्स इन्फिनिटी
की ये वैल्यू होती है, एंगल होता है π/2 होता है, ये 2c बराबर इतना आ गया। तो हम c की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो 2 से इधर डिवाइड कर देंगे, ये 2 के साथ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c की वैल्यू π/2 × 2 4 हो जाएगी। c हमारा एक्चुअल में था cos थीटा माइनस 1/3 cos 3 थीटा प्लस 1/5 cos 5 थीटा और माइनस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू π/4। यही हमको लेके आना था, बताना था इसकी वैल्यू कितनी होगी। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।